ओके बच्चों, तो हेलो, रेशियो की हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कशन किया था। आज परसेंटेज की बारी है, लेकिन मैंने जो आपको वर्कशीट दी थी उसको मैं स्टार्ट करता हूं डिस्कस करना। जिन जिन को डाउट्स हैं बिल्कुल क्लियर कर लें। अभी ये वाला क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है किसी किसी को बना होगा, किसी किसी को नहीं बना होगा। तो बच्चों सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। जैसे हम नॉर्मल सवाल करते हैं 12/14, अगर मैं इसको नॉर्मली सॉल्व करूं सिंपलेस्ट फॉर्म में तो क्या करूंगा मैं, 2 का पहाड़ा पढ़ दूंगा, 2 6 12, 2 7 14। इफ आई फाउंड दैट दीज टू नंबर्स आर कौन से नंबर्स होंगे, अगर ये दो नंबर कैसे हों, ये दो नंबर कैसे हों, यानी इन दोनों नंबर्स का अगर कॉमन फैक्टर ओनली 1 आए तो क्या मैं इसको आगे डिवाइड कर सकता हूं, क्या मैं इसको फर्दर डिविजिबल पॉसिबल कर सकता हूं। इसमें फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। अगर इसमें फर्दर डिविजिबल पॉसिबल नहीं है तो इसी को मैं बोलता था सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या बोलता था मेरे प्यारे बच्चों, सिंपलेस्ट फॉर्म। अब खूबसूरती इस सवाल की यह थी कि यह मिक्स्ड फ्रैक्शन में था, एक नंबर मिक्स्ड में था और दूसरा नंबर भी मिक्स्ड में था। तो मिक्स्ड में से डरने वाली बात नहीं है। डरने वाली बात यह नहीं है कि 6 होल 2/3 इज टू 7 होल 1/2 को आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन से पहले इसको कन्वर्ट करो, फिर इसको कन्वर्ट। इस 2 का मतलब क्या होगा, डिवाइड। तो देखो 6 होल 2/3 डिवाइडेड बाय 7 होल 1/2। सबसे पहली चीज इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने का तरीका यह है कि पहले तो इस 2 की जगह आप लिख दो डिवाइड। अब इसके बाद इस मिक्स फ्रैक्शन को काय में कन्वर्ट करो, काय में इम्प्रॉपर में, काय में करोगे इम्प्रॉपर में। अब सभी को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का पता है, द फ्रैक्शन विच इज सेड टू बी इम्प्रॉपर इफ द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, दैट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर। इफ द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर देन इट इज सेड टू बी प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड को ही कन्वर्ट कर सकते हैं हम इम्प्रॉपर में, या इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले करो 6 3 18, 18 प्लस 2 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 20। 20 डिवाइडेड बाई 3 होल डिवाइड में 7 2 14, 14 प्लस 1 15, 15 डिवाइडेड बाई 2। अब इसका एक बेसिक माहौल मैंने समझाया था आपको। क्या करना है, ऊपर की वैल्यू को वैसे का वैसे लिखना है, यानी 20/3 को वैसा का वैसे ही क्या लिखा हुआ है, डिवाइडेड, इसको करोगे इनटू और इसको कर दोगे रेसिप्रोकल, तो 2/15। अब इसको सॉल्व कर लो। 5 का पहाड़ा पढ़ दो, 5 4 20, सॉरी 5 3 15, 5 3 15, 5 4 20, 4 2 8 और 3 3 9। तो इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो कितना है, 8/9, और इसका जो रेशो है वो कितना है, 8:9 का रेशो, 8:9 का रेशो। अब एक सवाल और है जो आपको परेशान कर सकता था कि विच रेशो इज ग्रेटर। तो थर्ड सवाल ले रहा हूं, जैसे 2 होल 1/3 इज टू 3 होल 1/3, इन दोनों में से, और 3.6 इज टू 48 में से कौन बड़ा है, विच इज ग्रेटर। पहले तो इतना उतार लो, फिर अपन मिटा देंगे, जल्दी उतार लो और कॉपी में उतारो, कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेगा। ओके, अब कौन सा बड़ा है इन दोनों में से, इसका आंसर हम लोग कैसे निकालें। तो पहले बेसिक वाला याद कर लेते हैं, फिर कठिन वाला याद कर लेंगे। देखो ये कठिन नहीं है सवाल, ये भी खतरनाक पूछता है लेकिन ये कठिन नहीं है। इसके पहले की जो स्टेप हो ना वो अभी करके दिखाई मैंने तुमको सिंपलेस्ट फॉर्म में। पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओगे, इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओगे, फिर देखना कितना इजी हो जाएगा। पहले इजी वाला कर लेते हैं। अगर मैं कहूं कि 4/9 में और 3/7 में कौन बड़ा है, तो भाई आपके बीच में एक बॉक्स बना देते हैं इसके बीच में, और या तो इसका मुंह इधर खोल दो या इसका मुंह इधर खोल दो। कुछ बच्चों को टेंशन होती है कि कौन सा बड़ा है कौन सा क्या है। तो देखो इसका मैं ना छोटे बच्चों को कैसे तरीका सिखाता हूं, सिखाऊं। पहले हाँ बोल दें, एक बार हाँ बोल के जल्दी म्यूट करें। ऐसे छोटे छोटे, अगर तुम्हें अपने छोटे भाई बहनों को सिखाना है ना तो ऐसा सिखा देना। देखो बताता हूं, ये क्या है, ये क्या है, किसी से पूछा
तो वो बोलेगा सर पता नहीं। मैं कहूंगा ये कौवे की चोंच है, इस साइड वाली कौवे की चोंच है और इस साइड उसी कौवे का मुंह खुला है, इसी साइड उसका मुंह खुला है। क्या बोलोगे, जल्दी बोलो। ये कौवे की चोंच है और ये मुंह खुला है। जिधर मुंह खुला होगा, जिधर मुंह खुला होगा वो चीज बड़ी होगी, क्योंकि मुंह खोलने के लिए बड़ी चीज को अंदर लेना पड़ेगा ना। तो जिधर मुंह खुला होगा वो ग्रेटर है। समझना, बहुत कर्री चीज है, बिल्कुल एकदम मेरी स्टाइल में है। जिधर मुंह खुला है, जिधर मुंह खुला है वो बड़ा है, क्योंकि उसको अंदर मुंह में लेने के लिए बड़ा है भाई। और ये चोंच है, बंद है। जब चोंच बंद है तो छोटा, स्मॉलर। अब सुनो, अब देखो इस वाले क्वेश्चन को। 4/9 और 3/7, बहुत खूबसूरत, देखना मजा आ जाएगा। इन दोनों में से कौन सा रेशो बड़ा है ये निकालने का सबसे सिंपल तरीका ये है। एक तरीका बड़ा लेंदी है, निकालता हूं, सब बेसिक सिखाऊंगा। पहले 9 और 7 का क्या करोगे, एलसीएम। क्या करोगे, एलसीएम। तो 9 और 7 का एलसीएम लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों कोई भी कॉमन उसमें नहीं है, तो 9 7 जा 63, नहीं तो एलसीएम निकाल लो बढ़िया खूबसूरत सा, आपको अगर आता हो। 3 3 जा 9, 7 का 7, 3 1 जा 3, 7 का 7, 7 1 जा 7, और आ गया 9 3 जा 9 7 जा 63। अब इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करो कि बेस सेम हो जाए, तो हमने इसमें मेरे प्यारे बच्चों कर दिया 63 करना है ना। तो 9 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 63 हो जाए, तो इसमें कर दिया 7 का और इस ऊपर भी कर दिया 7 का, नीचे भी कर दिया 9 का, ऊपर भी कर दिया 9 का। ये 9 7 जा 63, 7 4 जा 28, फिर 9 3 जा 27 और 7 9 जा 63। अब देखो 28 के नीचे क्या लिखा हुआ है, 63, 27 के नीचे क्या लिखा है, 63। जब बेस सेम हो गया, मतलब डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो ऊपर वाला माहौल आपको बड़ा या छोटा देखना है। कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, 28 बड़ा है। 28 बड़ा है तो मुंह किसकी तरफ खोलोगे, 28 की तरफ रख खोलोगे या 27 की तरफ खोलोगे, मुंह किसकी तरफ खोल। सर 28 की तरफ मुंह खोल दो, चोंच अपने आप छोटे की तरफ हो जाएगी। तो बस छोटा कौन हो गया, 3/7 छोटा हो गया मेरे प्यारे बच्चों, और 4/9 जो हो गया वो हो गया बड़ा। अब हमने ग्रेटर निकाल लिया। ये था बेसिक। क्या था, बेसिक। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। हाँ हाँ, अब सुन लो, अब बहुत प्यारी बात तुमने कह दी कि अगर 2/7 लिखा है और 2/9 लिखा हुआ है, अब सोच के देखना कि ये कौन सा बड़ा है, इनसे कौन सा बड़ा है। एक बात बताओ, अगर मैं किसी नंबर को किसी नंबर को, मान लो मैंने एक बड़ा पिज्ज़ा लिया, सोचना मैंने एक बड़ा पिज्ज़ा लिया और उसके मैंने 7 इक्वल डिवीजन कर दिए, 7 इक्वल हिस्से। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और एक और कर दो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 हिस्से कर दिए मैंने। इसके कितने इक्वल हिस्से कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हिस्से कर दिए, 7। अब एक और पिज्ज़ा वही वाला लिया जिसके 9 हिस्से कर दिए। कितने हिस्से कर दिए, 9। देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये बेसिक सिखा रहा हूं मैं, तो अभी हलवा कर देता है सवाल को यहीं कहीं। मैं तुम्हें हर एक चीज का मतलब समझा रहा हूं। अब सोच के देखो, इसी पिज्जा का तुमने ये टुकड़ा खाया है और इसी पिज्जा का तुमने ये टुकड़ा खाया है। बताओ कौन सा ज्यादा टुकड़ा मिला तुमको, कितना बड़ा टुकड़ा मिला, किसमें बड़ा टुकड़ा मिला, इस वाले में या इस वाले में, फर्स्ट वाले में, 7 वाले में मिला कि नहीं मिला। मतलब अगर कम लोग रहेंगे तो ज्यादा मिलेगा, ज्यादा लोग रहेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन भी कम हो, मतलब ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो हमें जो हिस्से में आएगा वो क्या होगा, कम मिलेगा। तो इसमें कम मिला, इसमें ज्यादा मिला, तो कौन बड़ा दोनों में से, जल्दी बताओ। मुंह किसकी तरफ खोलेंगे, मुंह किसकी तरफ खोलेंगे, 2/, इसकी तरफ क्या होगा, चोंच किसकी तरफ होगी, 2/9। अब सुनो बेसिक तरीका, 9 2 जा मल्टीप्लाई करो, 9 2 जा 18, 7 2 जा
कौन बड़ा, 18 बड़ा या 14 बड़ा? 18 बड़ा, देख लो अभी भी देख लो। आया मजा? आया कि नहीं आया समझ में? ये बेसिक मेथड था, ये लाइव एग्जाम्पल था, रियल एग्जाम्पल था, ये मैथमेटिक्स की टर्मिनोलॉजी में शॉर्टकट था। आया? वेरी गुड। अब मिटा रहा हूं, सब लोग म्यूट कर लें अपने आप को, बहुत शानदार। अब देखो, अब हमें क्या करना है, इसके पहले हम लोगों ने कहा था इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओ, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओ। तो क्या इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ सकते हैं? हाँ लेके आ सकते हैं सर, क्यों नहीं लेके आ सकते? करो। 2 3 जा 6 + 1 7/3 अपॉन 3 3 जा 9 + 1 9 + 1 10/3। अब इसको लेके आओ 6.3/48, पॉइंट हटाया, 0 लगा दिया। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओ, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओ, अलग अलग खेलो, अभी अलग अलग खेलेंगे। ये मेन अपॉन की लाइन 7/3 डिवाइड चेंज हुआ इनटू में पलट दें, रेसिप्रोकल 10 3/10 7/10। अब इसको खेलो। 6 6 जा 36, 6 8 जा 48, 0 का 0, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3/40। अब देखो ये दो नंबर है, अब चेक करना इजी हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद। 7/10 और 3/40 में कौन बड़ा है? अभी नहीं बता पाओगे, अभी नहीं बता पाओगे, कुछ मत करो, इन दोनों का एलसीएम सेम कर लो, जो मैंने पहले लॉन्ग वाला मेथड समझाया था, या शॉर्ट वाला खेलना हो तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। 7 × 4 28 280 और 10 × 3 30। तो कितना, कौन बड़ा? मुंह किसकी तरफ खोलेंगे? 280 की तरफ, तो बस इसकी तरफ मुंह खोल दो, चोंच किसकी तरफ रहेगी? अपने आप 3/40 के। इसका मतलब कौन सा रेशो बड़ा हो गया मेरे प्यारे बच्चों? ये रेशो बड़ा हो गया, यानी 2 होल 3 1/3 is to 3 होल 1/3 इज ग्रेटर देन द रेशो इसके। हमने ये नहीं करना था, हमें ये बताना था। तो हम क्या है, कभी कभी भूल जाते हैं कि हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो हम बस अपना सोच के आंसर निकाल के बैठ जाते हैं। लेकिन उसने पूछा था इन दोनों में से बड़ा कौन है, तो आपको बताना पड़ेगा। Therefore 2 होल 1/3 is to 3 होल 1/3 इज ग्रेटर देन 3.6 हो is to 48। जल्दी से इतना उतार। अच्छा एक क्वेश्चन करके दिखाओ, आप लोग करके दिखाओगे? पक्का करोगे? बोलो जल्दी। चलो एक करके दिखाओ कि 6 होल 2/3 is to 7 होल 1/2 में और 18/30 या 18:3 में, इन दोनों में से कौन सा रेशो बड़ा है? जल्दी से ट्राई करो, 3 मिनट है आपके पास। सभी बच्चे बोर्ड पे ध्यान देंगे और पुनीत सर आपको आंसर इसका बताने वाले हैं, ठीक है? तो आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन उतारना है। ठीक है सर, उतार लिया। 6 होल 2/3 is to 7 होल 1/2 में से 18 होल और 18:3 कौन बड़ा है? इन दोनों में से रेशो में कौन बड़ा है? भाई ठीक है, कर लेते हैं, खेल लेते हैं। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं। इसको जब सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा माहौल क्या है। तो देखो 6 3 जा 18, 18 + 2 20 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 7 2 जा 14 + 1 15/2, और ये ब्रैकेट वैसे का वैसे ही रहने दो मेरे प्यारे बच्चों, और इसको लिख दो 18/3। अभी खेलना, सब खेलना, टेंशन मत लो। अब इसको वैसे का वैसे रहने दो, ये वाली मेन अपॉन की लाइन को इनटू में चेंज करेंगे, तो 20 डिवाइडेड बाय 3 इनटू, डिवाइड चेंज हुआ इनटू में, आया ऊपर 2 नीचे आया 15। अब 55 का टेबल, फिर 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8 और ये हो गया 9। तो एक हो गया 9 अपॉन, एक हो गया 9 सॉरी 8 अपॉन, एक हो गया 8/9। अब ये बीच में आ गया, और ये क्या चल रहा था 18/3। अब 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो ये खेल लिए। अब देखो कि क्या 8/9 बड़ा है या छोटा है 6/1 से, चेक करना है। तो चेक करने के लिए इन दोनों में से बड़ा कौन होगा? इन दोनों में से बड़ा ये होगा कि भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, 8 1 जा 8, 9 6 जा 54। तो मेरे प्यारे बच्चों 54 इज ग्रेटर, तो 54 इज ग्रेटर, तो मुंह किसकी तरफ खोलूंगा? 54 की तरफ।
तो इसकी तरफ मुंह खोल दो, 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 उतार लो। ओके मुस्कान, आप लेट नहीं होइएगा आप क्लास के लिए। चलिए ओके चलिए देखते हैं। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। पहले क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। अ सम ऑफ मनी, मनी भाई हैं ये, गनी भाई होते थे ना एक वांटेड में, ये मनी भाई हैं। मनी इज डिवाइडेड बिटवीन A and B in the ratio मेरे प्यारे बच्चों, in the ratio 5:7. If B's share is rupees 665, find टोटल अमाउंट। अब ये सवाल मैंने जो आपको दिया था ना, मैंने ये सोच के दिया था कि मैं आपको एक कंसेप्ट और बताऊंगा, इसलिए मैंने हैंड रिटन वर्कशीट में आपको ये सवाल दिया था। ज़्यादा टफ नहीं है, बस सीखना है, सीख लोगे तो टफ कुछ भी नहीं है, और सिखाने के लिए तो हम खड़े ही हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी कोई बड़ा सम या कोई भी चीज को डिवाइड करा जाता है बिटवीन 2 या बिटवीन 3, कितने भी लोग हों, जैसे आज अगर मैं और मेरे भैया कोई चीज़ लाएंगे और हम दोनों डिवाइड करेंगे आपस में, तो शेयर आएगा। वो शेयर की वैल्यू क्या होगी वो निकालने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है। वो तरीका अगर आपको आ गया तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, देख के बता दोगे। अब सुनो वो तरीका क्या है। आपको सबसे पहले इसका लिखना है सॉल्यूशन, और आपको मानना है कि टोटल जो मेरे पास मनी है वो है x रुपीज। लेट द टोटल मनी बी रुपीज x। लेट द टोटल मनी बी रुपीज x। अब टोटल मनी को डिवाइड करना है किन किन के बीच में, एक a है और एक b है। बी का शेयर और ए का शेयर आपको पता है, बी का शेयर का आंसर भी आपको पता है। बहुत खूबसूरत बात हो गई। अब सुनो, अगर ऐसा होता है तो आपको कुछ नहीं, एक फॉर्मूला लगाना है। लिखो, फॉर्मूला लिखने का शेयर इज इक्वल टू जो शेयर आएगा वो होगा रेशो अपॉन सम ऑफ रेशो अपॉन सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाइड बाय टोटल। बेटा माइक म्यूट करो, किसका माइक ओपन है। क्या लिखेंगे, शेयर इज इक्वल टू रेशो अपॉन सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाइड बाय टोटल। फिर से देख लो, शेयर कितना आया, बी का शेयर 665 यानी 665, तो शेयर कितना आया बेटा बी का 665। ठीक है, बी का रेशो कितना था, ए का तो 5 था और बी का कितना था 7, तो रेशो ऑफ बी कितना था 7। दोनों के रेशो का सम कितना था, 5 + 7 कितना हो जाता, 5 प्लस हो जाता था 12, 7 12 इनटू टोटल कितना था मेरे प्यारे बच्चों x। टोटल कितना था x। अब x की वैल्यू निकालनी है, इसी टोटल की तो वैल्यू निकाल ली थी मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। तो 12 इंटू 665 मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू x। अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x विल बी इक्वल टू, फिर से लिख देता हूं क्वेश्चन, 665 मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय 7। अब पहाड़ा पढ़ देंगे 7 का, तो मेरे प्यारे बच्चों 7 × 7, 7 × 9 = 63, कितना बचा 35, 7 × 5 = 35। x इक्वल टू 95 मल्टीप्लाइड बाय 12। अब x इक्वल टू 9 12 5 = 60, 9 12 कितना होता है 108, और 108 और 6 कितना होगा 114 मेरे ख्याल से। सही है क्या, देख लो एक बार।
फिर से करके देख लो, देखो डाउट हो ना तो डरना नहीं, फिर से देख लो। 12 5 जा 60, 9 12 जा 108, 108 प्लस 6 कितना होगा? 108 प्लस 6 कितना होगा? 114। तो कितना आया? 1140 इज द टोटल शेयर, और वो डिवाइड हुआ ए और बी में, किस रेशो में? 5:7 में, जिसमें बी को कितना मिला था? 665। अब किसी ने पूछ लिया भाई ए को कितना मिलेगा, तो टोटल में से माइनस कर दो, तो ए शेयर कितना होगा? ए का शेयर होगा 1140 माइनस 665, आंसर आ जाएगा। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, किसी ने पूछ लिया। अगर ये नहीं दिया है, ये दिया है, तो क्या करोगे? कुछ मत करो, ए का शेयर विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? टोटल देखो रेशो कितना था ए का? 5 अपॉन टोटल रेशो कितना है? 12 इंटू टोटल कितना है? 1140। ये हो गया ए का रेशो, ए का शेयर। शेयर ऑफ ए कितना है? 5/12। शेयर ऑफ बी कितना है? 7/12। बस उतार लो जल्दी फटाफट। ओके, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब 2-3 बच्चों के सवाल हैं, सर वो जो आपने क्वाड्रिलेटरल की जो सीरीज दी थी ना, वो शीट जो दी थी वर्कशीट, उसमें से एक 15th क्वेश्चन नहीं बन रहा सर, क्या करें? खैर कोई बात नहीं। 15 क्वेश्चन था प्रूव दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। अगर आपको क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 का पहला लेक्चर अगर मेरा याद हो, तो मैंने उसमें यह प्रूफ करवाया है कि द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। खैर कोई बात नहीं, मुझे प्रूफ करना है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। खैर कोई बात नहीं, बिल्कुल पढ़ा देंगे, इतनी बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन होता है, बस मैं सॉल्व करना सिखा रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। कंस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन मतलब ज्वाइन करते हैं हम। किसको ज्वाइन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? हम ज्वाइन करते हैं ए को सी से। किससे ज्वाइन करेंगे? ए को सी से ज्वाइन कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब क्या है कि इसको नामकरण करेंगे। हमारे दुनिया के खूबसूरत नाम से तो ए बी सी आप लोग सब जानते हैं, लेकिन हम यहाँ नामकरण करेंगे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। इससे क्या हुआ? इससे हमें ए और बी का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अगर मैं बोल रहा हूं ए, तो ए में तो एंगल 1 भी आ सकता है और एंगल 2 भी आ सकता है। मैंने कहा एंगल 1, समझ में आ गया सर? ऐसे डायग्राम में बिल्कुल आप अंकित कर दो। अंकित मतलब डिनोट कर दो कि कौन से एंगल की बात करेंगे हम, ठीक है? तो नामकरण कर दिया अलग से, 1 2 3 4 5 6। ओके, एंजॉय। अब क्या? अब देखो आपको दिख रहा है खूबसूरत सा ट्राइंगल, पहला वाला ए बी सी ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट। क्या मैं कह सकता हूं एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 कितना होगा? बता सकता है कोई? कोई भी समझदार बच्चा यहां पर, कोई भी बता सकता है कितना होगा? इन तीनों एंगलों का सम 1 5 और 6। वेरी गुड, 180 डिग्री पहला। वेरी नाइस। दूसरा, ये वाला ट्राइंगल ले लो। इन ट्राइंगल ए डी सी एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू, ये भी 180 डिग्री। क्यों सर? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ट्राइंगल में कितनी साइड होती हैं? ट्राइंगल में 3 साइड होती हैं। इंटीरियर एंगलों का सम का फॉर्मूला क्या था सर? n-2 इंटू 180। साइड कितनी है? 3 माइनस 2 इंटू 180, 1 इंटू 180। आंसर कितना आएगा? 180। क्वाड्रिलेटरल का कितना होगा? 4 माइनस 2 इंटू 180, 4 माइनस 2 2 इंटू 180। आंसर कितना आना चाहिए? 360। देखो अभी प्रूफ करता है हमें। से इट इज सेकेंड। अब कुछ मत करो, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दो। जब जोड़ते हैं तो LHS को LHS से जोड़ते हैं और RHS को RHS से जोड़ते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू 180 प्लस 180 लिख दो। 360 मत लिखना डायरेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट मत करना, स्टेप बाय स्टेप करना, मार्किंग मिलती है। 1 प्लस 2 कितना है? एंगल ए। 3 की वैल्यू कितनी है? एंगल बी, सॉरी डी प्लस 4 प्लस 5 एंगल सी, 6 एंगल बी, 180 प्लस 180
360 डिग्री, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री. देयरफॉर वी कैन से दैट द सम ऑफ द एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री. 2 मिनट है, जल्दी से उतार लो दिमाग में भी और कॉपी में भी. ओके बच्चों, तो परसेंटेज अब हम चालू करेंगे. ये वाला क्वाड्रिलेटरल वाला माहौल खत्म हो गया. और जिसको कोई डाउट होगा आप मैसेज डाल देना, आपके सबके पास नंबर है, आप मैसेज डाल देना. जैसे ही मैं फ्री होऊंगा आपका डाउट बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, कोई भी डाउट हो. अब बात करते हैं परसेंटेज की मेरे प्यारे बच्चों. व्हाट इज परसेंटेज? और परसेंटेज का तो मैंने आपको पिछली क्लास में बहुत छोटा छोटा सा इंट्रोडक्शन दे ही दिया था कि परसेंटेज जो होता है वो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. इसका जो सिंबल है वो कुछ इस तरह का है, परसेंटेज का जो साइन. अब मैंने कहा था परसेंटेज जब भी आते, कोई रिश्तेदार हमारे यहाँ आते तो हमसे पूछते हैं तुम्हारे परसेंटेज कितने, तुम्हारे परसेंटेज कितने. तो हम कहते हैं भैया वो जो हमसे पूछते हैं वो हमारा क्या पूछते हैं, हमारे नालायक ही पूछते हैं कि तुमने कितने मार्क्स लाए, कितने नहीं लाए. खैर हमें वहाँ नहीं जाना है. हमें ये देखना है जैसे किसी के 90% आए, मान लीजिए किसी के 90% आए, किसी के 90% आए, तो वो जो मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि 90% मतलब हर सब्जेक्ट में ऐसे लिखते हैं, आप भी लिख लेना, हर सब्जेक्ट में एवरेज मार्क्स, क्या एवरेज मार्क्स अगर देखें, हर सब्जेक्ट में अगर एवरेज मार्क्स देखें, एवरेज मार्क्स 90 हैं. व्हेन द बेस इज 100, व्हेन द डिनोमिनेटर इज 100. लेकिन अब किसी ने बोल दिया मेरे टोटल मार्क्स 500 में से 490 मार्क्स आए. कितने आए? 490 मार्क्स. अब ये तो हमारे टोटल कितने सब्जेक्ट्स में से, 5 सब्जेक्ट्स में थे. तो एवरेज मार्क्स कैसे निकालेंगे इसके? तो एवरेज मार्क्स का खेल ही परसेंटेज का खेल होता है. एवरेज मार्क्स का खेल ही परसेंटेज, जो कि जिसका बेस कितना हो 100. तो हमें कुछ नहीं करना. क्या ये परसेंटेज में है? नहीं. क्या ये परसेंटेज में है? नहीं बोल देना. क्या ये परसेंटेज में? बिल्कुल नहीं है सर, क्योंकि परसेंटेज का साइन नहीं है, पहली चीज. दूसरी चीज, अगर परसेंटेज का साइन नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, तो सिंपल सा है, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो. परसेंटेज में कन्वर्ट करो. जब मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करने जाऊंगा तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटू 100. जब मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करने जाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटू 100. यानी 490 डिवाइडेड बाय 500, जो कि एक रैशनल नंबर है, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटू 100. और ये मेरे पास आ जाएगा परसेंटेज. अब देखो, 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 1 जा 5 2 जा 49 2 जा 98. तो हमने कह दिया कि आपके हर सब्जेक्ट में जो एवरेज मार्क्स आए हैं, आपके जो हर सब्जेक्ट में जो एवरेज मार्क्स आए हैं वो है 98% आए हैं. अब इसका मतलब ये नहीं है कि जब 98 से डिवाइड कर देंगे हम 100 को तो आप ये बोल दोगे तो आपके तो पूरे सब्जेक्ट, टोटल सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ एवरेज मार्क्स की बात कर रहे हैं. अब आपको टोटल सब्जेक्ट में निकालने हैं, तो भाई टोटल कितने सब्जेक्ट थे? टोटल 5 सब्जेक्ट थे. 5 सब्जेक्ट का एक चैप्टर, एक पेपर कितने मार्क्स का था? 100 मार्क्स का था. तो एक हो गया 100 का, तो 5 कितने का हो जाएगा? 500 का. ऊपर भी 5, नीचे भी 5. तो आपके आ जाएंगे टोटल. देखो कैसे, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 9 जा 45 प्लस 4 49 डिवाइडेड बाय 5. वापस वहीं पहुंच जाओगे आप टेंशन मत लो. लेकिन द परसेंटेज, द मीनिंग ऑफ द परसेंटेज इज द एवरेज मार्क्स विथ बेस 100. क्लियर? अब क्या होता है, कोई भी चीज को परसेंटेज से कन्वर्ट करना होता है इनटू फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन को करना होता है परसेंटेज से, परसेंटेज में. तो सबसे पहले मैं काम करता हूं, सबसे पहले मैं एक फ्रैक्शन लेता हूं जो मेरा फेवरेट फ्रैक्शन है. बेटा म्यूट कर लो. सबसे पहले मेरा एक फेवरेट फ्रैक्शन है जिसका नाम है 3/4. मैंने कहा कि कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन, कन्वर्ट
दिस फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, इनटू परसेंटेज। तो क्या करना पड़ेगा, कुछ मत करो मेरे प्यारे बच्चों, 3/4 करो और परसेंटेज में कन्वर्ट करना। क्या ये परसेंटेज लिखा है? नहीं लिखा है, तो क्या करेंगे, इनटू 100। अब बेस आ गया हमारे पास 100, देखना मजा आ जाएगा। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 25 इंटू 3 75%। इसका मतलब यह है, अगर मैं एवरेज निकालने जाऊं, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं एवरेज निकालने जाऊं तो उस पर्टिकुलर हर एक चीज में जो बेस 100 से रिलॉक करती है, यानी 75 को अगर मैं हटाऊंगा तो काय में चेंज कर दूंगा, 100 में। तो इसका मतलब मेरे हर सब्जेक्ट में, कोई भी हो, बेस में अगर 100 है तो मेरे हर सब्जेक्ट में एज कंपेयर टू 100 कितने मार्क्स आए हैं, 75। लेकिन ये जो था, इसको मैंने कहा था रेशो। तो रेशो को भी कन्वर्ट करना पड़ सकता है, कन्वर्ट करना पड़ सकता है परसेंटेज में। जैसे अभी तक हम लोगों ने रेशो देखे थे, तो रेशो क्या देखा था, जैसे 7:9। अब मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 7/8 परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 5/25 परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो ये जो रेशोज हैं, इनको भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ सकता है। तो कुछ नहीं करना है, इनटू आपको 100 लगाना है, इनटू आपको 100 लगाना है, इनटू आपको 100 लगाना है। कहाँ है, और कहाँ, जहाँ जहाँ परसेंटेज का साइन नहीं है, इफ यू नीड टू कन्वर्ट दैट परसेंटेज साइन, देन यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास लिखा है 0.9, क्या लिखा हुआ है, 0.9। अभी तो हम लोग रैशनल नंबर को, फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर रहे थे, किसी ने बोल दिया भाई डेसिमल नंबर को करके दिखा तो जानू, तो कह देना हाँ टेंशन मत लो, क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। क्या यहाँ परसेंटेज का साइन है, नहीं है, मतलब कन्वर्ट करना है इनटू 100। कुछ मत करो, जब इनटू 100 करोगे तो ये आंसर कितना आएगा, 90, और साथ में जरूर लगाना है परसेंटेज। मेरे 90 मार्क्स आए हैं 100 में से। अगर कंपेयर करोगे 100 में से 10 में से कंपेयर करोगे तो 9 आए हैं। पूछो कैसे, क्योंकि 0.9 पॉइंट हटाया, डिवाइड बाय 10, भाई मेरे मार्क्स आए हैं 10 में से 9 यूनिट टेस्ट में। अच्छा, अगर तेरे यूनिट टेस्ट में इतने आए हैं तो मेन पेपर में कितने आएंगे, अरे मेन पेपर में 100 हो जाएंगे ये, और ऊपर हो जाएगा 90। बस 90% मार्क्स स्कोर करूंगा मैं, क्योंकि मैंने टेस्ट में ऐसे लिया है। इतना उतार लो जल्दी फटाफट। वेरी गुड, आई होप आप लोगों ने बहुत बढ़िया से लिख लिया होगा, अच्छे अच्छे नोट्स बनाते जा रहे हैं। कॉपी पेन बिल्कुल साथ में रखें अपने, और नोट्स का ध्यान रखें, किसी को नहीं देना, कोई दोस्त को नहीं देना, नोट्स अपने पास ही होना चाहिए, अपने हाथ से लिखोगे। अब सुनो, सभी बच्चों से एक सवाल है कि क्या सब ने ये वाला रूल पढ़ा है? सब लोगों ने, सब बोलेंगे हाँ सर पढ़ा है। ये B4 होता है ब्रैकेट। अभी कोई नहीं बोलेगा, अभी सुनते रहो। O4 होता है ऑफ, D4 होता है डिवीजन, M4 होता है मल्टीप्लिकेशन, A4 होता है मेरे प्यारे बच्चों एडिशन, और बेटा S4 होता है बहुत खूबसूरत सा सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन। ओके, बहुत बढ़िया, मजा आ गया बच्चों। मुझे ये इन सबसे कोई मतलब नहीं है अभी, वैसे तो है, लेकिन मैं जिस खेल को करने जा रहा हूं उससे मतलब है मुझे। और मुझे किससे मतलब है अभी, ऑफ से। किससे मतलब है, ऑफ से। अब क्या होता है, इस ऑफ का जो मैथमेटिक्स में मीनिंग होता है वो होता है इनटू का साइन। लेकिन अगर इनटू और ऑफ एक साथ आ जाता है बोर्ड मास में, तो हम पहले ऑफ वाले को सॉल्व करते हैं। किसको सॉल्व करेंगे, ऑफ वाले को। लेकिन ऑफ का मतलब अगर देखें तो ऑफ हटा के क्या लगाना पड़ता है, इनटू का साइन। इतना ध्यान रखना। अब किसी ने बोल दिया भाई तेरे पास टोटल 25 चॉकलेट हैं। क्या बोला उसने, तेरे पास टोटल 25 चॉकलेट है, तो टोटल तेरे पास आ गया 25 चॉकलेट है। और इन 25 चॉकलेट्स में 75% मैंने खा ली,
तेरे पास जो थी वो परसेंटेज के फॉर्म में मैंने खा ली, 75% मैंने खा ली, और बची हुई तुझे दे दी। तो उसने कहा ठीक है, बची हुई तुझे दे दी, तो मैंने जो लेफ्ट है वो तुमको दे दी। अब वो ये बोल रहा है टोटल 25 चॉकलेट में 75 मैंने खा ली, तुमको मैंने कितनी दी, तुम्हारे लिए कितनी बचाई, फाइंड करो। अब सुनो, डरना नहीं, बता रहा हूं सबको आता भी होगा लगभग, डरना नहीं। पहले इतना मिटा दूं, ओके, अभी रुक जाओ। टोटल कितनी, मान लीजिए टोटल है 25 चॉकलेट, और मैंने कितनी ली, मान लीजिए पुनीत सर ने कितनी ली, पुनीत सर ने ले ली सर 75% ले ली मेरे से। और मान लीजिए मेरा एक स्टूडेंट है रोहित, तो रोहित को मैंने 25% बचाई, उसके लिए 25% बचाई। तो मैंने बोला कि मैंने तो रोहित के लिए कितनी बचाई, ये सवाल है। तो रोहित को कितनी चॉकलेट मिलेगी, हाउ मैनी चॉकलेट, हाउ मैनी CHO चॉकलेट्स डज रोहित विल हैव, ये सवाल है। सवाल सुनो, तो मेरे प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना कि जो टोटल जो परसेंटेज होता है वो कभी 110 नहीं होता, कभी 101 नहीं होता। कोई बोलता ना 101% आ जाऊंगा यार, मैंने भी एक वीडियो में बोला था, तो मैंने कहा नहीं 101 नहीं होता, 100 ही परसेंटेज होता है। तो जब भी ध्यान रखना, परसेंटेज जब भी आएगा तो परसेंटेज की जो टोटल वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 100%। अब किसी ने बोल दिया मैंने तो तुम्हारा 125% ले लिया, वो 100% में 25 और ऐड हुआ है, वैसे है 100, अभी बताएंगे। अब सोचो टोटल जो परसेंटेज है वो कितना है, 100। टोटल कितना परसेंट है, 100। 75% मैं खा गया, तो बचा हुआ कितना होगा, 75 में से 100 को माइनस करूं, सॉरी 100 में से 75% माइनस करूंगा, तो रोहित के लिए 75 में से, सॉरी 100 में से 75 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 25% बच गया रोहित के लिए। अब 25% ऑफ, अब लगाया मैंने ऑफ, किसकी, चॉकलेट। भैया 25% चॉकलेट बची है टोटल से, तो हमने कह दिया 25% ऑफ टोटल चॉकलेट लेफ्ट विथ रोहित। तो ये भी वो शेयर वाला कार्यक्रम है, परसेंटेज ऑफ 25 टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट विथ रोहित। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे, 25 परसेंटेज हटाएंगे डिवाइडेड बाय 100, ऑफ हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई। मैंने क्या बताया था कि ऑफ का मतलब मैथमेटिक्स में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। ऑफ का मतलब मैथमेटिक्स में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो हमने लगा दिया ऑफ 25 इज इक्वल टू रोहित का शेयर या रोहित के पास चॉकलेट। अब बस कुछ मत करो मेरे प्यारे बच्चों, 25 वन जा 25, 4 जा इतना, यानी 25 डिवाइडेड बाय 4। रोहित के पास केवल इतनी ही चॉकलेट बची, और बची हुई मैं खा गया था। मतलब मेरी इतनी नीयत चल गई थी कि मैंने उसमें से एक में से भी थोड़ी बहुत और ले ली थी। आया समझ में, पक्का, उतार लो जल्दी फटाफट। ओके, एक सवाल मैं देता हूं आपको, ठीक है। %20 of the people 20% of the people likes coffee. 20% of the people like coffee, and 30% of the people likes tea, and remaining
likes both. Find total number of people if 600 people likes both. क्वेश्चन है, ट्राई करो, है ना? ठीक है, तो आज का ज्ञान यहीं समाप्त करेंगे। इसको होमवर्क कर लो, इसको सभी बच्चे होमवर्क में ट्राई करेंगे अपने लेवल पे। और आज का हो सकता है परसेंटेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं भेज दूंगा आपके लिए, 5 से 6 क्वेश्चन मैं आपके लिए भेज दूंगा जो अच्छे लेवल के होंगे। फिर हम अगली क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे और फिर आप लोग बहुत अच्छे से इस होमवर्क को जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास करेंगे यहीं समाप्त। इसको होमवर्क में कर लीजिएगा जल्दी फटाफट।